इसके बाद जो मतलब ये तो बहुत खराब टाइम था, लेकिन हमने डिसीजन लिया था कि हमने ठीक होना है और हमने लोगों की हेल्प करनी है और हम जो है इस परिस्थिति से निकल जाएंगे। क्योंकि जो गुरुमुख सर की बात थी वो हमारे दिमाग में बैठ चुकी थी कि 3 साल बाद हम 100% जो इन परिस्थितियों से निकल जाएंगे। और इससे पहले भी मतलब हमारे हमारी लाइफ में जो काफी ज्यादा जो है वो दिक्कतें आई थी। और मैं आपको बताऊं कि लोग हमें सोचते थे कि ये जो है कभी मतलब ये निकल नहीं पाएंगे और ये पक्का सुसाइड करेंगे, क्योंकि ये ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी। अब आदमी जो है ना 3 चीजों से परेशान होता है जिंदगी में। वो है उसकी बीमारी, कर्जदारी और कोर्ट कचहरी। और एक भी चीज अगर उसके घर में ये आ जाए तो आदमी वो मतलब बहुत मुश्किल है उसका जो है सरवाइव करना या परिस्थितियों से निकलना। लेकिन मेरी लाइफ में ये तीनों थी। मतलब मैं एक साइड से भी जो है ऐसा नहीं था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। किसी आदमी का अगर अगर पैसे हो और ये चीज हो तो फिर भी वो सरवाइव कर लेता, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे और ये सारी चीजें मेरे ऊपर थी। और जो जो मेरा कारोबार था जिसके लिए मैंने लोन लिया था, वो बस जो है मैंने 2008 में कबाड़ में मुझे जो है वो देनी पड़ी थी। क्योंकि मेरी वाइफ की जो है वो जो सजेरियन हो मतलब हो चुका था और परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। तो जो मेरे कमाई का साधन था वो मैंने बेच दिया था। और अब लोग पूछ रहे थे कि इसने सब कुछ दे दिया है अब ये कैसे जिएगा। और हर तरह से मतलब हमारे घर वालों ने भी मतलब हर तरह से हमें जो कहीं का रखा नहीं। हर रिश्तेदारी में हर जगह हमें बदनाम किया गया और ये बोला गया कि इनकी जमीन जो है बैंक के पास है और ये कभी भी जो है बिक जाएगी। तो मेरी वाइफ भी कई बारी रोती थी कि कैसे होगा हमारा। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी जो है मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैंने हमेशा बोला कि 100% जो है इसको जो है हम पूरा करेंगे। कि कब होगा ये बहुत बार बार पूछती थी कि होगा कब। मैं कहा ये मुझे पता नहीं है लेकिन मैं 100% करूंगा, ये मुझे पक्की उम्मीद है। मेरा भगवान जो है वो मेरे साथ है, कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ गलत किया नहीं है। और जब भी कभी किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारी परिस्थितियां खराब थी और कभी किसी को जो जवाब देने लायक हम उस टाइम थे नहीं। और जब अपनी परिस्थितियां खराब है तो दूसरों को दोष देके कोई फायदा मुझे लग नहीं रहा था कि किसी के साथ लड़के कोई फायदा हमें है। और इस बीच जो है हमारे घर में एक ट्रेजेडी भी हुई 2019 में। जो हमारे चाचा जी थे उन्होंने सुसाइड किया था। और वो भी कर्जदारी की वजह से उनके घर में भी बैंक वाले आ रहे थे और किसी कारण से उनको किसी ने जो है वो मतलब धोखा दिया था और धोखे से जो उनकी जमीन लगा दी थी। जो भी परिस्थितियां थी लेकिन वो सुसाइड कर लिया उन्होंने। और उसके बाद जो है घर के लोग और गांव के लोग भी मतलब ये बोलने लगे थे कि अब इसकी बारी है। और ये बात जो है मेरे मतलब वाइफ ने भी सुनी और मैंने भी सुनी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब परिस्थितियां खराब हो ना तो डिसीजन हार्ड लीजिए, कभी भी डरिए मत। जब लोगों ने ये बोला कि अब इसकी बारी है तो मैंने वाइफ को एक चीज बोली, अब जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, हमारी जमीन बिक जाएगी कोई बात नहीं, पर मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मतलब हार मानना मेरी डिक्शनरी में शब्द है नहीं और मैं कभी मानूंगा भी नहीं। हाँ हो सकता मैं इज्जत के लिए कभी ऐसा डिसीजन हो सकता कभी ले भी सकता था। और मैंने एक दो बार ये ऐसा सोचा भी था जब ये चाचा जी की डेथ नहीं हुई तो उससे पहले मेरे साथ ये परिस्थिति आई थी कि एक तरफ मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, बैंक के पास जमीन थी और वो वहां पे बुला रहे थे, और एक तरफ मेरे ऊपर जो है जो टैक्स का केस चल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था डेट एक की मैं जाऊं किस तरफ को जाऊं। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी आए उसके नीचे मैं छलांग लगा लूं। और ऐसा मैंने सोचा भी, लेकिन एक झटके से मुझे लगा कि किसी ने मुझे खींच लिया हो। और फिर मेरे दिमाग ने एक चीज सोची कि आप तो अपने प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड कर लेंगे, आपके जो पीछे घर वाले बच्चे वो क्या करेंगे। और दूसरे जो है कि ये जो गाड़ी वाला इसका क्या कसूर है, अगर आप इसकी गाड़ी के नीचे आ गए तो पता नहीं सारी उम्र जो इसको क्या भुगतना पड़ेगा। तो मैं उस मतलब वहां से मैं चला गया और जहां मेरा टैक्स का केस था वहां पे गया और उसको निपटा के। और जब मैं सुपरवाइजर बनने वाला था 2021 में, क्योंकि हम 2021 से ही हमने असल में स्टार्ट किया था हर्बल लाइफ को। 20 में तो हमने रिजल्ट लिया फिर छोड़ दिया था।